नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बाज। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक अहम सवाल। आखिर भारतीय संविधान के मुख्य प्रतिलिपि यानी ओरिजिनल कॉपी में श्री राम का चित्र क्यों बनाया गया? क्या धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव है या इस कहानी का सच क्या है अभी तक आपको नहीं पता? तो ये जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की कहानी जुड़ी है उस महत्वपूर्ण दिन से जो सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह कहानी है जब हमारे देश को आज़ाद हुए 894 दिन बीत चुके थे, परंतु हमारे देश का अपना संविधान नहीं था। मगर 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की घोषणा की थी और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, पूरे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 1,77,669 शब्द शामिल हैं। लेकिन संविधान सभा जब भारतीय संविधान को अंतिम रूप दे रही थी तो संविधान बनाने वालों के लिए एक चिंता का विषय था कि भारतीय संविधान ऐसा हो जो भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ दिखे। और संविधान निर्माताओं का मानना था जिस प्रकार एक वृक्ष का अपनी जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है, उसी प्रकार भारतीय संविधान भी अपनी जड़ों से जुड़ा होना चाहिए। और उसी दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शांति निकेतन गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस से हुई और नंदलाल बोस को संविधान की मूल पुस्तक को अपनी चित्रकारी से सजाने का निमंत्रण दिया गया। नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों ने संविधान के कुछ वर्ग को सजाने के लिए भारतीय इतिहास के संतों, गुरुओं, शासकों और पौराणिक पात्रों को दर्शाते हुए विभिन्न चित्रों का चयन किया। इनमें प्रत्येक चित्र भारत की अनंत विरासत का अनूठा संदेश व्यक्त करता है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हुए और विदेशी शासकों के भी लगभग 800 वर्ष के बाद ये पहला अवसर था जब पूरे देश ने व्यवस्थित तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्र है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि संविधान के इस भाग के लिए श्री राम की छवि सबसे उपयुक्त विकल्प क्यों है। इन मौलिक अधिकारों के साथ भारतीय नागरिकों को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति दी गई। संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के अनुसार हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, संविधान और कानून के समक्ष समान अधिकार रखता है। जिस प्रकार उस समय के युग में बिना किसी जाति के भेदभाव के श्री राम ने निषाद राज के साथ मित्रता की और उन्हें वही सम्मान दिया जो अन्य शाही मित्रों को देते थे। श्री रघुनंदन ने उस समय माता सबरी के द्वारा दिए गए अर्ध खाए बेर भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिए थे। एक राजा के रूप में श्री राम लोगों के अधिकारों के सच्चे संरक्षक थे, जो उनके अधीन सभी लोगों को समान मानते थे। समानता का अधिकार यह भी कहता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में अपना मामला प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। इसका उदाहरण जब लड़ाई के दौरान प्रभु श्री राम ने दूतों और दुश्मन राज्य के अनुयायियों को आश्रय दिया और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। जब विभीषण श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव ने श्री राम को बताया कि यह शत्रु का भाई है। इसके जवाब में श्री राम ने सुग्रीव को समझाया कि न्याय मांगने आने वाले हर व्यक्ति के विचारों को सुनना और उनकी रक्षा करना उनके मूल स्वभाव के साथ साथ उनके कर्तव्य का भी हिस्सा है। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के दायरे में हर किसी को न केवल गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, बल्कि मृत्यु के बाद एक गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का भी हकदार है। इसी तरह अपने दुश्मनों और विरोधियों रावण और ताड़का के वध के पश्चात श्री राम ने पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार को सुनिश्चित किया। और भी अनेकों संदर्भ ऐसे हैं जिसका विचार करते हुए भारतीय संविधान के भाग 3 में श्री राम के चित्र को दर्शाया गया है। सर्वशक्तिमान, अत्यंत लोकप्रिय और एक शक्तिशाली राजा होने के बाद भी श्री राम ने कभी निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया और न ही उन्होंने खुद को कभी धर्म से ऊपर रखा। उस समय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य इस संविधान की सहायता से राम राज्य की स्थापना था, जहां हमारे देश के हर नागरिक को सामान्य अधिकार और न्याय मिले, जिसकी प्रेरणा हमें श्री राम के मानवीय भाव और लोगों के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण से मिलती है, जो हमारे संविधान के मूल्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है।
यह स्वीकारना गलत नहीं होगा कि भारत की सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक मूल्य के आदर्श श्री राम का व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन हमारे संविधान के मूल्यों के समरूप है। और इस तरह 26 जनवरी 1950 से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हुआ और एक ऐतिहासिक घटना साकार हुई। संविधान की मूल प्रति पर नटराज भी हैं और श्री कृष्ण भी। वहाँ शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध भी हैं, मुगल बादशाह अकबर भी है, टीपू सुल्तान भी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं और वैदिक यज्ञ संपन्न करते ऋषि की यज्ञशाला भी मौजूद है। हालांकि ये तस्वीर संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह संविधान की मूल प्रति का अभिन्न अंग है और भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान तैयार किया वह इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और संविधान में जो धार्मिक चित्र हैं वो किसी भेदभाव का नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही साथ जय श्री राम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।